अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हुआ का मेज़बान रज़ा अब्बास। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ़गान पनाहगज़ीन किस शहर से, किस सूबे से कितने गए हैं और फिर बैनुल अक़वामी नशाती इदारों की जानिब से जो नंबर्स जारी किए गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी जो नंबर्स अमूमन जो जारी किए जाते हैं उस हद तक एतमाद नहीं होता। तो हमने ये कोशिश की कि पूरी दुनिया भी इसको कवर कर रही है कि पाकिस्तान से अफ़गान पनाहगज़ीन बाइज़्ज़त तरीके से अपने मुल्क उन्हें भेजा जा रहा है। तो बैनुल अक़वामी जो नशाती इदारे हैं उन्होंने 1 अप्रैल से अब तक कितने नंबर जारी किए हैं कि कितने अफ़गान पनाहगज़ीन जो हैं वो अभी तक अपने मुल्क में जा चुके हैं, वो नंबर्स आपके सामने रखेंगे। और इसके साथ आज़ाद कश्मीर ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफ़गान पनाहगज़ीनों को उस एरिए से बॉर्डर तक भेजने के लिए सिक्योरिटी मांग ली है। ये पूरी कहानी क्या है ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और हमने कल जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर आपको बताया था कि हम ये ज़िक्र ज़रूर करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में अफ़गान पनाहगज़ीनों को जो भेजने का अमल है ये सुस्त रवि का शिकार क्यों है। पंजाब की हद तक जो था उसके ऊपर कल हमने वीडियो बनाई कि पुलिस हुकाम ने क्या कहा। अब खैबर पख्तूनख्वा में ये अमल सुस्त रवि का शिकार क्यों है उसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तमाम चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं, मगर उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले हम बात अगर करें तो ये कि आज़ाद कश्मीर वाले नुक्ते के हवाले से बात कर लेते हैं। जो ख़बर हमारे सामने आई है वो ये कि आज़ाद कश्मीर हुकूमत का ये कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से बाकायदा तौर के ऊपर उनसे ये रिक्वेस्ट की गई है कि हमारे पास पुलिस नफरी की कमी है और हमने अफ़गान पनाहगज़ीनों को यहाँ से तुरखम बॉर्डर तक भेजना है या फिर उन्हें ढूंढना भी है। तो इस हवाले से हमें मुश्किलात जो हैं वो खासी पेश आ रही हैं। तो इस हवाले से जो महकमे दाखिला है उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है उन्हें ये मरासला जारी कर दिया है कि आप आज़ाद कश्मीर की इस ज़रूरत को जो है वो फिलफौर पूरा करें ताकि वहाँ से जितने भी अफ़गान पनाहगज़ीन हैं, चाहे वो अफ़गान सिटीज़न कार्ड हैं या गैर कानूनी तौर के ऊपर आज़ाद कश्मीर में रह रहे हैं, उन्हें खैबर पख्तूनख्वा से तुरखम रास्ते पे तुरखम पर भेजा जाए और आगे उनके मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से भेजा जाए। अब जो खबर आई है उसमें आज़ाद कश्मीर में नंबर्स भी जारी किए गए हैं। इसमें ये बताया गया है कि आज़ाद कश्मीर से 149 अफ़गान बाशिंदों को तुरखम के रास्ते अफ़गानिस्तान भेजा जाएगा। यानी ये वो 149 वो अफ़गान बाशिंदे हैं जो कि इस वक्त आज़ाद कश्मीर की इंतज़ामिया के पास हैं या मौजूद हैं या उनकी तहवील में आप कह सकते हैं, जिन्हें जो है वो तुरखम तक भेजना है, जिसके लिए नफरी भी मांग ली और मज़ीद के लिए भी नफरी मांगी गई है क्योंकि आज़ाद कश्मीर कह रही है हमारे पास उस तरह नफरी नहीं है। एक तो ये ख़बर है जो आपके सामने रखनी थी। अब इस ख़बर के ऊपर आ जाते हैं कि पाकिस्तान में आज तक का ये डाटा है, ये याद रखिएगा, ये आज तक अभी तक का जो डाटा है कि कितने, यानी आज अगर जो तारीख़ है 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल 2025, आज की डेट में कितने अफ़गान पनाहगज़ीन अब तक सरहद पार करके अपने मुल्क बाइज़्ज़त तरीके से उन्हें रियासत पाकिस्तान ने भेज दिया है और किस किस सूबे से, किस किस शहर से नंबर्स आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। फिर उसके बाद हम बात करेंगे बैनुल अक़वामी नशाती इदारों की। इसमें जो आई है ख़बर वो ये कि खैबर पख्तूनख्वा के रास्ते मुल्क के मुख्तलिफ़ शहरों से अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल और गैर कानूनी तारकीन वतन की अफ़गानिस्तान वापसी का सिलसिला बदस्तूर जारी है। दूसरे मरहले के तहत 918 अफराद अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल पनाहगज़ीन और 1691 गैर कानूनी तारकीन वतन को अफ़गानिस्तान भेजा गया है। ये महकमे दाखिला के नंबर्स हैं आज की डेट के 23 अप्रैल 2025 के। आगे मज़ीद क्या डिटेल्स है, मज़ीद डिटेल्स ये हैं कि मजमूई तौर पर दूसरे मरहले में 27,001 अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर्स जबकि 18,305 गैर कानूनी तारकीन वतन को अफ़गानिस्तान भिजवाया गया है। महकमे दाखिला की ये रिपोर्ट है। अब इसके अंदर बताया गया है कि किस किस एरिया से गए हैं। इस्लामाबाद से 212 अफ़गान सिटीज़न कार्ड और 1925 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान पनाहगज़ीन अपने मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। पंजाब से दूसरे मरहले में मजमूई तौर पर 7,595 अफ़गान सिटीज़न कार्ड के हामिल और 9,791 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान पनाहगज़ीन जला वतन किए गए हैं या उन्हें अपने मुल्क में भेज दिया गया है। अच्छा, गिलगित बल्तिस्तान से एक गैर कानूनी और एक अफ़गान सिटीज़न कार्ड होल्डर अफ़गान बाशिंदा उसे अपने मुल्क में मुंतकिल किया गया है। ये नंबर आए हैं GB से। इसी तरह आज़ाद कश्मीर से 522 सिटीज़न कार्ड होल्डर्स और 497 गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफ़गान डिपोर्ट कर दिए गए हैं। यानी वो जो एक तो वो नंबर है आज़ाद कश्मीर के जो मैंने आपको बताया कि जो अभी तक आज़ाद कश्मीर इंतज़ामिया के पास हैं 149, ये वो नंबर्स हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के जिन्हें भेज दिया गया है 522 इसमें से सिटीज़न कार्ड होल्डर से और 497 गैर कानूनी तौर पर रह रहे थे आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिन्हें उनके मुल्क में भेज दिया गया है।
अब इसमें महकमा दाखिला ये कहता है कि सितंबर 2023 से अब तक मजमूई तौर पर 5,18,906 अफगान बशिंदे अपने मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये नंबर्स जारी किए गए हैं महकमा दाखिला की जानिब से। एक एक जगह से मैंने नंबर्स आपके सामने रखे हैं। अब इसके अंदर जो चीज़ मिसिंग है अब वो ये है कि सूबा सिंध का नहीं बताया गया और ना ही सूबा बलूचिस्तान का बताया गया। तो हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये वो दो सूबे हैं इनमें इंफॉर्मेशन वाकई बहुत मुश्किल से निकल रही है। या तो इंतज़ामिया वाज़ेह तौर के ऊपर नंबर्स जारी नहीं कर रही है या फिर कोई और मामला है, क्योंकि हम भी ज़ाती तौर के ऊपर ख़ुद इन जगहों से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं तो ख़ासी मुश्किलात भी आ रही हैं। लेकिन बहरहाल वो तमाम जो सूरत हाल है वो आपके सामने हम ज़रूर रखेंगे, चाहे कितनी भी मुश्किल पेश आ जाए। अब इसके अंदर जो बैनुल-अक़वामी नशाती इदारे हैं, एक तो ये नंबर्स हैं जो हुकूमत बता रही है कि हमने इतने भेज दिए, इतने भेज दिए, इतने भेज दिए। अब इसके अंदर कितनी सदाकत है, आप सभी लोग कमेंट्स में भी कहते हैं कि भाई हम तो अपने गली मोहल्लों में देखते हैं, आसपास के माहौल में देखते हैं, तो हमें तो नहीं लग रहा कि कहीं पर कोई ऑपरेशन हो रहा है या कहीं पर उनको भेजा जा रहा है। तो फिर ऐसे में हम ये ज़रूरी हो जाता है कि हम किसी ऐसे न्यूट्रल बंदे की राय ले लें जिसका इस मामले से कोई मफादात जुड़े हुए ना हो या अपने काम में कोई कोताही या गफलत ना कर रहा हो। तो इसलिए हमने ये कोशिश की कि जो इंटरनेशनल मीडिया है वो क्या नंबर्स दे रहा है अभी तक, जो 1 अप्रैल से अभी तक अफगान पनाह गुज़ीन गए हैं। तो इसमें जो इंटरनेशनल मीडिया है वो ये कह रहा है कि तकरीबन 1 अप्रैल से लेकर अभी तक यानी 23 अप्रैल तक, या आप ये कह लें कि 22 अप्रैल तक, कल तक की ये रिपोर्ट थी। इसमें ये बताया गया है उस रिपोर्ट के अंदर कि तकरीबन 1 लाख अफगान बशिंदे अपने मुल्क मुंतकिल हो चुके हैं। ये इंटरनेशनल मीडिया के नंबर्स हैं जो मैं आपके सामने रखना हूँ। ये पाकिस्तानी नंबर्स नहीं है, ये महकमा दाखिला की जानिब से जारी नहीं किए गए हैं। जो इंटरनेशनल मीडिया आज़ादाना तौर के ऊपर तमाम इदारों से इंफॉर्मेशन भी लेता है, फिर इसको क्रॉस चेक भी करता है, तो वो उनके मुताबिक जो नंबर्स हैं वो 1 अप्रैल से अब तक यानी अब 22 अप्रैल का हिसाब लगा लें तो तब तक जो है वो 1 लाख अफगान पनाह गुज़ीन अपने मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से जा चुके हैं, उन्हें रियासत पाकिस्तान ने भेज दिया है। एक ये खबर होगी, लास्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आखिर क्या वजूहात हैं कि क्यों ये अमल सुस्त रवि का शिकार है। अब इसके अंदर जो हमने बात करने की कोशिश की इलाकाई सतह के ऊपर जो रिपोर्टर्स हैं उनसे हमने बात की, कुछ शहरियों से बात की, कुछ जो इंतज़ामिया के जो लोग हैं हमने उनसे बात की, और ऐसे में हमने उनसे पूछा कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो हमें ये भी सुनने में आ रहा है कि पंजाब से आते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में आके गायब हो जाते हैं अफगान पनाह गुज़ीन, किसी और सूबे से आते हैं। क्योंकि जितने भी जो लोग आ रहे हैं अभी तो ये स्टेप है कि उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में लाया जाता है, तोरखम में लाया जाता है और यहाँ से आगे भेजा जाता है। अब इसमें जो इंतज़ामिया है खैबर पख्तूनख्वा की वो ये कह रही है कि देखिए अभी हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि जो सुबह पंजाब से लोग आ रहे हैं, जो सुबह बलूचिस्तान से आ रहे हैं या फिर सुबह सिंध से आ रहे हैं या फिर आज़ाद कश्मीर से आ रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान से आ रहे हैं, हम उन्हें पहले बाहिफाजत तोरखम बॉर्डर पर लेकर आएँ, जो हम दूसरी जगहों से लेकर आ रहे हैं, फिर उन्हें हम उनके मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से भेजें। जो खैबर पख्तूनख्वा में ख़ुद मौजूद हैं अफगान पनाह गुज़ीन, उनके ऊपर इस शिद्दत के साथ हम काम इसलिए नहीं कर रहे कि हमारी आखिरी प्रायोरिटी है खैबर पख्तूनख्वा में से अफगान पनाह गुज़ीनों को उनके मुल्क में बाइज़्ज़त तरीके से भेजना। तो ये अमल वो बताया जा रहा है कि सुस्त रवि का शिकार है कि इंतज़ामिया इस मामले के ऊपर इसलिए स्लो है कि पूरी इंतज़ामिया इस वक्त तोरखम बॉर्डर के ऊपर लगी हुई है या दीगर सूबों से जो अफगान पनाह गुज़ीन आते हैं उनको भेजा जाता है। अब ये सवाल हमने उनके सामने रखा कि इसमें तो हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये है कि अगर पंजाब से कोई अफगान पनाह गुज़ीन आते हैं, वहाँ पर 300 आते हैं, 400 आते हैं, 500 आते हैं, तो ये तो पंजाब हुकूमत की पुलिस की ज़िम्मेदारी है कि जब तक वो तोरखम बॉर्डर से उन्हें उनके मुल्क में मुंतकिल नहीं कर देते तो पंजाब पुलिस उनके साथ होती है। इसी तरह सुबह सिंध की भी पुलिस होती है, बलूचिस्तान के भी जो लोग हैं वो भी होते हैं। तो खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया तो एक अलहदा से मौजूद है, वो खैबर पख्तूनख्वा में जो अफगान पनाह गुज़ीन है वो उन्हें इस अमल को तेज़ी से निकालने के लिए आमादा क्यों नहीं नज़र आती। तो इस बात के ऊपर आप ये कह लें कि नो कमेंट्स, कोई कमेंट्स नहीं आए, कोई बात का जवाब नहीं दिया गया। तो इससे लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा में जो सूबाई इंतज़ामिया है वो कोशिश कर रही है कि किसी तरह इस मामले को टाला जाए या इंतहाई सुस्त रवि का शिकार इस मामले को किया जाए। ये नहीं है कि भेजा नहीं गया या रसाकराना तौर के पर खैबर पख्तूनख्वा से लोग गए हैं, लेकिन आप ये कह लें कि आटे में नमक के बराबर लोग गए हैं। लेकिन सूबाई इंतज़ामिया उस हद तक शिद्दत नहीं दिखा रही जैसा कि हमें तो ये कहते हैं ना कि दीगर इलाकों के अंदर भी कोई इस तरह की शिद्दत नहीं है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आती है। तो उसकी वजूहात
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से क्या दी गई वो भी आपके सामने रखी है। फिर उनके सामने सवाल रखा लेकिन उसका जवाब नहीं आया, वो भी सवाल हमने आपके सामने रख दिया। तो ये अब तक की अपडेट है। इससे जुड़ी जो मज़ीद भी अपडेट्स आती रहेंगी वो हम आपके सामने रखते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, कमेंट्स में ज़ाहिर ख्याल करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है।